8.8 का ये 7th सम है। यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो आपने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और इसका सेकंड सम है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास cot थीटा 7/8 है। तो पहले मैं सेकंड पार्ट कर देती हूँ। आपको cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो वो हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, दैट इज 49/64। तो ये सेकंड पार्ट तो आपका सीधा ही हो जाएगा। cot थीटा 7/8 है, cot स्क्वायर थीटा 7/8 होल स्क्वायर, दैट इज 49/64। अब आपने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लो, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, सो दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमने मान निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपके पास cot थीटा दिया गया है 7/8। मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाने लगी हूँ। ये आपके पास समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C पे ये थीटा है, ये B पे समकोण है। आपको दिया गया cot थीटा 7/8। आधार बटा लंब आपके पास हो गया 7/8। आधार यहाँ पर है BC और लंब यहाँ पर है AB, ये हो गया 7/8। इट मीन्स BC रेशो AB इज आपके पास आ गई 7/8। इट मीन्स BC हो गया 7K और AB हो गया आपके पास 8K। मुझे AC निकालना है। इसका मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस। AB आपके पास है 8K होल स्क्वायर एंड BC आपके पास है 7K होल स्क्वायर। इट मीन्स 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, इट मीन्स 113K स्क्वायर। तो AC आपके पास आ जाएगा √113K। अब आपके पास ये समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब आपके पास 8K है, आधार 7K है और करण √113K है। तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा लंब बटा करण, इट मीन्स 8K अपॉन √113K, आपके पास आ जाएगा 8/√113 एंड कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा आधार बटा करण, आधार हो जाएगा 7K और करण हो जाएगा आपका √113K, इट मीन्स 7/√113। अब हमने मान निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैं साइन थीटा का मान लिखूंगी 8/√113 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/√113 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49 अपॉन 113। दिस इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 113, ये आ जाएगा 113 माइनस 64, यहाँ पर 113 आया तो ये आया 113 माइनस 49, यहाँ पर आ जाएगा 49 अपॉन 113 एंड यहाँ आ जाएगा 64 अपॉन 113, ये हो जाएगा 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64, आपके पास आ जाएगा 49/64। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 49/64 और यही हमें निकालना था। यहाँ पर मैं 8 सम करने लगी हूँ। आपका क्वेश्चन है यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। तो आपको दिया गया है 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो आपने क्या बताना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A ये आपका cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा समकोण एक त्रिभुज है जो P पर समकोण है और ये हमारा एंगल A है। इसका मतलब ये आधार हो गया और ये हमारे पास लंब हो गया और ये हमारे पास करण हो गया। अब हमारे पास 3 cot A बराबर में 4 है, cot A बराबर में
4/3। इसका मतलब आपके पास आ जाएगा आधार बटा लंब बराबर में 4/3। आधार हो गया ए बी, लंब हो गया बी सी, बराबर में 4/3। ए बी और बी सी की भुजाओं का अनुपात क्या हो गया? 4:3। तो इसका मतलब ए बी आपके पास आ जाएगा 4 के और बी सी आ जाएगा 3 के। अब आपने ए सी निकालना है। आपके पास ए बी है 4 के और बी सी है 3 के। आप ए सी निकाल लीजिए, तो आपके पास आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपने पाइथागोरस लगाया, इसका मतलब 4 के होल स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 के स्क्वायर जमा 9 के स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर। तो ए सी आपके पास ए सी स्क्वायर आया 25 के स्क्वायर, तो और ए सी आ जाएगा आपके पास 5 के। ए सी आपके पास आया 5 के। अब आपने साइन ए, कॉज ए और टेन ए निकाल लीजिए। तो साइन ए आपके पास होता है लंब बटा करण। लंब आपके पास है 3 के, करण है 5 के, तो ये के से के कैंसिल हो गया, 3/5। या निकालिए कॉज ए। कॉज ए होता है आपका आधार बटा करण। आधार आपके पास आ जाएगा 4 के, करण आ जाएगा 5 के, तो ये आ जाएगा 4/5। अब आप tan ए निकालिए। tan ए होता है लंब बटा आधार। लंब आपके पास है 3 के, आधार है 4 के, तो ये आ जाएगा 3/4। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan ए था 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। 16 एलसीएम आया 16 माइनस 9, और यहाँ पर 16 एलसीएम आया 16 प्लस 9, ये आ जाएगा 7/16 बटा 25/16। तो आप इसको सॉल्व करोगे 7/16 इंटू 16/25, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/25। अब आप राइट हैंड साइड को लीजिए। अब आप राइट हैंड साइड को ले लीजिए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगी 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर, ये आ जाएगी 16/25 माइनस 9/25। आपका 25 एलसीएम आया 16 माइनस 9, तो ये 7/25। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। यही हमको प्रूव करना था।